अफ्रीका के नाइजीरिया देश का रहने वाला एक काला हबशी जिसका नाम टेम्बो जॉनसन होता है और मणिपुर की खूबसूरत मॉडल लड़की जिनका नाम प्रांजल सिंह होता है, उनके साथ इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि जैसे कोई जानवर हो। लोगों का कहना है कि जो लोग पड़ोस में रह रहे होते हैं वो इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि लड़की की जो आवाज़ें थी वो कमरे के बाहर जा रही थी और लोग सुनकर बाहर आ जाते थे। प्रांजल सिंह को ये नहीं पता था कि जिस आदमी से वो दोस्ती करने जा रही हैं वास्तव में वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में वो जानवर है। दोस्तों, इस वीडियो को 18+ लोग ही देखें क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस कहानी से बहुत सारे नवयुवक को, बहुत सारी लड़कियों को जो बाहर पढ़ने जाती है हॉस्टल में, उनके लिए बहुत बड़ी सीख इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त शाश्वत। दोस्त, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी इधर से हवाएं चल रही हैं, तो आप सर्दी के मौसम से थोड़ा बच के रहिए। दोस्त, इतनी ठंडी में वीडियो बनाना कितना कठिन काम होता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत मॉडल प्रांजल सिंह अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। प्रांजल सिंह के जो पिताजी थे, उनके मणिपुर की जो राजधानी इम्फॉल है वहाँ पर उनका लोगों के बीच उठना बैठना था। इसी वजह से जो प्रांजल थी उनका भी इन्फॉर्म में काफ़ी अच्छा स्टेटस बना हुआ था। जो प्रांजल सिंह थी उनका बचपन से ही एक शौक था, उनका एक सपना ही था कि मैं बड़ी होकर मिस इंडिया बनूं या फिर एक मॉडल लड़की बनूं। वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और देखने में एक मॉडल से कम नहीं थी। एक दिन जो प्रांजल सिंह होती हैं वो अपने सपनों को एक लड़की से बताती हैं कि मुझे मॉडलिंग करना है। तो उनकी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अगर तुमको मॉडलिंग करना है तो दिल्ली तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। तभी रात में जो प्रांजल होती हैं वो अपने मम्मी पापा से बातचीत करती हैं, कहती हैं कि मुझे अगर मॉडलिंग में करियर बनाना है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तभी जो उनके माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो, जब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम मॉडलिंग करने चली जाना और वहाँ पर मॉडलिंग के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कर लेना। और कुछ दिनों के बाद प्रांजल सिंह की जो पढ़ाई होती है कक्षा 12 की, वो ख़त्म हो जाती है और जो प्रांजल सिंह होती हैं वो मॉडलिंग के लिए दिल्ली का एक शहर है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में प्रांजल सिंह के कुछ खास रिश्तेदार रहा करते हैं और प्रांजल सिंह वहीं चली जाती हैं। वहां जाने के बाद जो प्रांजल होती हैं वो दिल्ली के यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में अपना नामांकन कराती हैं। अब प्रांजल सिंह का एक ही काम होता है, स्कूल से घर आना और घर से कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना और कॉलेज से घर जाना। अच्छा, जो प्रांजल सिंह होती हैं उनके यूनिवर्सिटी में वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, करीबी दोस्त बन जाते हैं। उन दोस्तों में से एक लड़की होती है जिसका नाम प्राची होता है। अच्छा, जो प्राची होती है वो कुछ अलग किस्म की लड़की होती है और वो प्रांजल की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। जहाँ पर वो दोनों जाया करते हैं मूवी देखने, वॉकिंग करने, शॉपिंग करने, दोनों लोग साथ में जाया करते हैं। एक दिन जो प्रांजल होती हैं वो अपने सपनों के बारे में प्राची से बताती हैं और कहती हैं कि मुझे मॉडलिंग करना है। तभी जो उनकी दोस्त प्राची होती है वो कहती है कि हाँ, तुम देखने में भी बेहद खूबसूरत हो, तुम मॉडलिंग ट्राई कर सकती हो। और 7-8 महीने के बाद जो प्रांजल सिंह होती हैं वो मॉडलिंग में ट्राई करने लगती हैं। मॉडलिंग का जो ऑनर होता है वो प्रांजल सिंह की तरह तरह की फ़ोटो लेता है और फ़ोटो में देखता है तो कहता है कि परफेक्ट है। तभी जो प्रांजल सिंह होती हैं उनको मॉडलिंग में काम करने का मौका मिल जाता है। एक दिन प्रांजल और उनकी दोस्त प्राची एक पार्टी में जाती हैं। जब वहाँ पार्टी में जाती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहा होता है, लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर नशे का अच्छा खासा इंतज़ाम होता है। तभी जो प्रांजल की दोस्त प्राची होती है वो प्रांजल से कहती है कि क्या तुम ड्रग्स लोगी? तभी जो प्रांजल होती है वो अपनी दोस्त को मना कर देती हैं ड्रग्स लेने के लिए। तो जो प्राची होती है वो थोड़ा अलग किस्म की लड़की होती है। तभी प्राची प्रांजल से कहती है कि अगर यहाँ तुमको मॉडलिंग में कैरियर बनाना है तो तुमको ड्रग्स लेना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के रंगों में तुमको ढलना पड़ेगा। तो जो प्रांजल सिंह होती हैं वो कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं ड्रग्स ले लूँगी।
तभी जो उनकी दोस्त प्राची होती हैं वो प्रांजल को टेम्पो जॉनसन के पास ड्रग्स दिलवाने के लिए ले जाती हैं। जब जो टेम्पो जॉनसन होता है वो जब प्रांजल सिंह को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल उस रात जो पार्टी हो रही थी उस पार्टी का जो सारा इंतज़ाम है वो टेम्पो जॉनसन ने ही करवाया था। अब जो प्रांजल होती हैं उनको टेम्पो जॉनसन ड्रग्स दे देता है। ड्रग्स देने के बाद जो प्रांजल होती हैं वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं। नशे में आने के बाद अपने होश हवास खो बैठती हैं और खूब ज़्यादा रोमांस करती हैं, लोगों के साथ इंजॉय करती हैं, खूब डांस करती हैं। उस दिन तो जो प्रांजल सिंह होती हैं और जो प्राची होती है वो घर आ जाते हैं और 2-3 दिन के बाद प्रांजल सिंह के पास एक और इनविटेशन आता है पार्टी के लिए। तभी दोनों लोग फिर से एक पार्टी में जाती हैं। वहाँ पर जो पार्टी का इंतज़ाम था फिर से टेम्पो जॉनसन ने ही करवा रखा था। पहले की जैसी सारी व्यवस्थाएं थी, खूब म्यूजिक था, शोर शराबा था और नशे का अच्छा खासा इंतज़ाम था। तभी जो प्रांजल सिंह थी अब ड्रग्स की आदी हो चुकी थी और जैसे ही वो पार्टी में जाती हैं वो तुरंत टेम्पो जॉनसन के पास जाती हैं और वहाँ पर ड्रग्स ले लेती हैं। शायद इस बार पहले से ज़्यादा ड्रग्स ले लेती हैं और बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं और वो टेम्पो जॉनसन के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती हैं। और प्रांजल सिंह को नाइजीरिया के उस काले आदमी से प्यार हो जाता है। तभी उन दोनों में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और जब भी पार्टी होती है तो जो टेम्पो जॉनसन होता है वो प्रांजल सिंह को बुलाया करता है और जो प्रांजल सिंह होती हैं वो नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो जाती हैं और जब इस चीज़ के बारे में प्रांजल सिंह के घर वालों को पता चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं। तभी जो प्रांजल सिंह होती हैं वो अपना सारा सामान एक बैग में पैक करती हैं। पैक करने के बाद टेम्पो जॉनसन के साथ भाग जाती हैं। अब टेम्पो जॉनसन के साथ वहीं दिल्ली में कहीं लोकल एरिया में रहा करती हैं किराए पर कमरा लेकर। तभी एक दिन जो प्रांजल सिंह होती हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं तो टेम्पो जॉनसन से कहती हैं कि मुझे ड्रग्स का डोज दो। तभी जो टेम्पो जॉनसन होता है वो उनको ड्रग्स का डोज देता है। तभी जो प्रांजल सिंह होती हैं बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं, अपने होश खो बैठती हैं और सारी टेंशन को भूल जाती हैं और उस टेम्पो जॉनसन के साथ बदतमीजी करना या फिर छेड़छाड़ करना शुरू कर देती हैं। तभी जो टेम्पो जॉनसन होता है, अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को करने में बेहद माहिर होते हैं और वो प्रांजल सिंह को अपनी गोद में उठाता है और उठाने के बाद उनको बेड पर पटक देता है। तभी वो प्रांजल सिंह के साथ अवैध तरीके से आपराधिक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। तभी जो प्रांजल सिंह होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए विरोध करती हैं, लेकिन टेम्पो जॉनसन होता है वो छोड़ता नहीं है और प्रांजल सिंह के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से हैवानियत करता है कि जो प्रांजल सिंह होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो रूम के बाहर जा रही होती है। तभी जो पड़ोस में जो लोग रह रहे होते हैं वो आकर मौके पर देखते हैं। तभी जो प्रांजल सिंह होती हैं वो कहती हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ रोमांस हो रहा है। तभी जो लोग होते हैं वो वहीं से चले जाते हैं। अच्छा, जो टेम्पो जॉनसन होता है वो ड्रग्स का स्मगलिंग करता है, ड्रग्स सप्लाई करने वाला होता है। तभी दिल्ली का कोई व्यक्ति दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, कहता है कि नाइजीरिया का एक आदमी भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। तभी जब पुलिस मौके पर आती है देखती है कि जो टेम्पो जॉनसन के पास कुछ ड्रग्स के पैकेट होते हैं और टेम्पो जॉनसन को पकड़कर उसको जेल में कई सालों के लिए वहां पर कैद कर दिया जाता है और उसको सज़ा दे दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आशा करता हूं कि आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिली होगी। अगर कुछ इस वीडियो से आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।